लगभग 5000 साल पुराने एक साम्राज्य में, राजा बान की साम्राज्य में। बान राजा जो भगवान श्री कृष्ण की समयकाल का है। अभी मेरे पीछे जो देख रहे हैं ये बान राजा के साम्राज्य के लाइट हाउस है, जहाँ पे खड़े होके सिपाही शत्रु आ रहे या नहीं ये देखते थे, नजर रखते थे शत्रुओं। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं सत्यजीत और आप देख रहे हैं आर्ट एंड एडवेंचर। यहाँ पे है बच्चों के लिए ड्राइंग सीखने का बहुत ही आसान तरीका, ताकि बच्चे अब मेरा ये वीडियो देख के घर बैठे ही बहुत ही आसान तरीके से ड्राइंग सीख पाए। और फॉरेस्ट, हिस्ट्रिकल प्लेस, पहाड़ घूमने का मेरा एडवेंचर। तो अगर ड्राइंग के साथ एडवेंचर का भी मजा लेना चाहते हैं तो अभी मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम जा रहे हैं लगभग 5000 साल पुराने एक किले में। किला कहना शायद ठीक नहीं होगा, क्योंकि अब तो किले का खंडर ही बचा हुआ है। दूर वहाँ पे किले का वॉच टावर दिख रहा है, जहाँ पे खड़े होके सिपाही पहरा देते थे। कहा जाता है ये किला द्वापर युग से यहाँ है। द्वापर युग यानी भगवान श्री कृष्ण के समय से। इस किले और इस जगह से बहुत सारी कहानी जुड़ी हुई है। तो चलिए पास जाके इस जगह को देखते हैं और क्या कहानी जुड़ी हुई है इस जगह से वो भी जानते हैं। मिट्टी के बड़े बड़े टीले और इस टीले के नीचे ही दबा हुआ है लगभग 5000 साल पुराने इतिहास और बहुत सारे कहानियाँ। किले में जाने से पहले सामने भारतीय पुरातत्व विभाग का एक नोटिस बोर्ड हमें नजर आया। यहाँ पे लिखा हुआ है कलकत्ता विश्वविद्यालय के द्वारा यहाँ पे शोध या परीक्षा निरीक्षण किया गया था। प्राचीन काल में इस जगह को देवीकोट और कटिवर्ष नाम से भी जाना जाता था। मौर्य युग से मुस्लिम युग तक 7 युगों का यहाँ पे होने का प्रमाण मिला। नोटिस बोर्ड के बगल में ही माँ काली का एक मंदिर दिखा, तो माँ को प्रणाम करके फिर हम आगे बढ़ेंगे। इस जगह का नाम है बानगढ़। बानगढ़ दत्तेराज बानासुर के नाम के अनुसार ही इस जगह का नाम पड़ा बानगढ़। वेस्ट बंगाल के दक्षिण दिनाजपुर जिले के गंगारामपुर में ये स्थित है ये किला। सन 1909 में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा इस जगह को पहली बार खोजा गया था। उस समय इस जगह का हालत बहुत ही डरावना था। कहा जाता है उस समय इस जगह पे इतना जंगल था कि इस जंगल में कोई आने से डरता था, क्योंकि इस जंगल में शेर हुआ करते थे, बाघ, बंगाल टाइगर, इसलिए कोई नहीं आता जाता था यहाँ पे।
बाद में सन 1938 से 1941 तक कलकत्ता विश्वविद्यालय के अध्यापक के.जी. गोस्वामी द्वारा इस जगह पे शोध और परीक्षा निरीक्षा किया गया। उस शोध में ही ये सब बाहर निकल के आया। इतिहासकारों के जानकारी के अनुसार ये एक शस्यागार थे उस ज़माने में, शस्यागार जहाँ पे अनाज रखा जाता था। सामने ही हमें एक बड़ा सा पत्थर नज़र आया। पत्थर में तराशा गया नक्काशी बहुत ही सुंदर और आकर्षणीय है। आसपास और भी बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े हमें नज़र आया। हैरानी होती है इस बात से कि आसपास कोई पहाड़ नहीं, फिर भी कहाँ से ये पत्थर आया। अभी जो मेरे पीछे देख रहे हैं ये किसी ज़माने में शस्यागार थे जहाँ पे अनाज रखा किया करते थे, अनाज रखा जाता था। यह है अनाज का कक्ष। यहाँ पे खुदाई के दौरान मौर्य, गुप्त, सेन युग के बहुत सारे मूर्ति और एंटीक चीज़ प्राप्त हुआ जो बालूरघाट म्यूज़ियम में है। दूर जो टीला दिख रहा है कहाँ जाता है, वहाँ पे ही बानासुर, दत्तेराज बानासुर का किला हुआ करते थे कभी। तो चलिए फ्रेंड्स वहाँ जाके देखते हैं उस जगह को। दैत्यराज बानासुर जो बहुत ही शक्तिशाली और घमंडी था, उसने शिवजी का घोर तपस्या करके शिवजी को प्रसन्न किया था और शिवजी ने उसे अपना मानस पुत्र माना था, इसलिए उसका घमंड और भी बढ़ गया था।
बानासुर का एक पुत्री था जिसका नाम था उषा। राजकन्या उषा के साथ भगवान श्री कृष्ण की पोते अनिरुद्ध का प्रेम का संपर्क था, लेकिन बानासुर इस संपर्क से कभी राजी नहीं थे। बानासुर ने श्री कृष्ण के पोते अनिरुद्ध को बंदी बना के रखा। ये खबर जब श्री कृष्ण के पास पहुंची तो श्री कृष्ण जी ने बानासुर पर आक्रमण किया और उसका अहंकार स्वरूप बानासुर का सहस्त्र बाहु अपना सुदर्शन से खंडित करके उसका अहंकार तोड़ दिया और फिर बानासुर ने भगवान श्री कृष्ण से माफ़ी चाहा। फिर बड़े ही धूमधाम से अनिरुद्ध और देवी उषा का विवाह संपन्न हुआ। जिस जगह पे अनिरुद्ध और देवी उषा का विवाह संपन्न हुआ था वो जगह भी आज भी है, वो मैं दूसरे कोई वीडियो में दिखाऊंगा। भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन द्वारा बानासुर का कर यानी बाहु खंडित किया, बाहु जहाँ पे दाह किया गया था वो जगह भी आज है। उस जगह का आज नाम है करदहा, क्योंकि कर बानासुर का कर वहाँ पे दाह किया गया था, इसलिए उस जगह का नाम है करदहा। वो जगह भी मैं दूसरे कोई वीडियो में दिखाऊंगा। इस पेड़ का उम्र कितना है ये भी कोई बता नहीं सकता। यह भी बहुत ही प्राचीन पेड़ है। उस ज़माने के ईंटें भी कितने अलग थे, आज से बिल्कुल अलग। देखिए कितना पतला पतला और चौड़ाई में भी कितना मोटा। आज की जो ईंटें हैं उससे एकदम ही अलग। जगह जगह पे मिट्टी धंस गया है। इस मिट्टी के नीचे ही कितने ना जाने इतिहास छुपा हुआ है। बचपन में मैंने एक कहानी सुना था इस जगह से जुड़े हुए। एक बच्चा यहाँ पे खेल रहा था, अचानक उसे एक सुरंग नजर आया और उसने उस सुरंग में घुसकर एक महल में पहुँच गया जहाँ पे बहुत सोना हीरे जवाहरात थे। उस महल के लोगों ने उस बच्चे को बोला घर वापस जाके इस महल के बारे में किसी से कुछ नहीं कहना। लेकिन वो बच्चा घर आके अपने दोस्त, अपने मम्मी को सब कुछ बोला और फिर 7 दिन के बुखार से वो बच्चा मर गया। ऐसे ही और कितने सारे कहानी जुड़ी हुई हैं इस जगह से। शायद ईंटें बोल पाती, फिर वो सब कुछ बताता, क्या सच है क्या झूठ है।
ईंट के मोटे दीवार जो पूरे किले को घिरा हुआ है चारों साइड से। ईंट के दीवार के आगे सामने खाई है। प्राचीन काल में जो होता था, किले के सामने खाई होता था ताकि दुश्मन आसानी से चराई ना कर पाए किले में, इसलिए खाई होता था हर किले के सामने, किले के चारों साइड। ये खाई भी उसी तरह के एक खाई है। ये है वॉच टावर या लाइट हाउस। रास्ते में आते आते जो मैंने दिखाया था दूर से, इस वॉच टावर पे खड़े होके ही सिपाही अपने किले की रक्षा करते थे, नज़र रखते थे दूर शत्रुओं पर। सामने जो रास्ता दिख रहा है उस रास्ते से ही हम आए थे यहाँ। ये वॉच टावर का अंदर का भाग है जहाँ पे खड़े होकर सिपाही अपने शत्रुओं पर नजर रखते थे और किले की रक्षा करते थे। इस किले से जुड़े हुए और कुछ जगह है जो मैं नेक्स्ट में वीडियो बनाऊंगा, तो आप सब मेरा नेक्स्ट वीडियो भी फॉलो करना। पता नहीं कितना राज, कितना इतिहास छुपा हुआ है इस मिट्टी के अंदर। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में।